The use of air travel leads to market failure caused by negative externalities. With the help of a diagram, assess the extent to which a government can intervene to correct this market failure. सही है? अच्छा भाई, अब इस क्वेश्चन में 20 मार्क का क्वेश्चन है, सही है? मतलब क्या है भाई, 14 मार्क हो गए अपने वही कंटेंट के, और बाकी के जो 6 मार्क हैं वो सर क्या हो गए आपके इवैल्यूएशन के। डन। एयर ट्रैवल की बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से मार्केट फेलियर जो है वो अराइज होता है, कॉज्ड बाय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। आंसर लिखते हैं इसका। सबसे पहले बेटा, यू विल बी एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज मार्केट फेलियर। एंड मार्केट फेलियर इज व्हेन फ्रीली functioning market fails to allocate resources according to society's point of view। डन। सर इसके बाद आप लोग जो है वो सर क्या बताएंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी के बारे में। दैट व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। अच्छा भाई, एलोकेटिव एफिशिएंसी के बारे में जब आप बताएंगे तो सर यहाँ पे आप बताएंगे कि वो कौन से पॉइंट पर ऑपरेट करता है, वो सारी चीजें। कि यहाँ पे हमारे पास ए आर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या सर मेरे पास क्या होता है माई एम सी इज इक्वल टू द प्राइस। डन हो गया। अच्छा सर, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यार एलोकेटिव एफिशिएंसी। जी बोले। एमसी क्या मार्जिनल कॉस्ट? जी जी, मार्जिनल कॉस्ट सही। is the extent to which resources are allocated to their most valued use. So this occurs when the production of a good is at a level where price equals the marginal cost. अब आप बता दें भाई कि allocative efficiency is important, सही है, because it ensures that resources are used to satisfy the higher number of wants। सही है, ये आपने बात कर ली। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, फिर आप बताएंगे सर अभी तक सवाल में क्या क्या चीजें हमने निकाल ली भाई। मार्केट फेलियर निकाल लिया, हमने बात कर ली एलोकेटिव एफिशिएंसी की। अब हम बताएंगे सर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी ये होता है ना जहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं होती कोई एक्सटर्नैलिटी की। जी तो ये भी लिख सकते हैं सर, ये पूरा लिखा तो है। नहीं, मतलब आपने देखा है इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सैटिस्फाई द हायर नंबर ऑफ वांट्स। आप ये भी बात कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, सेम है। आगे चलते हैं भाई। फिर हम लोग बात करते हैं सर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की। जब मैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात करता हूं तो सर इसका मतलब सर क्या होता है यार कि occurs when a third party is negatively affected by the production or consumption of a good or a service। सही। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि यार नेगेटिव स्पिल ओवर
फिक्स। डन। अच्छा, अब आप जो है सर क्या करेंगे, जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को ड्रॉ करेंगे, बताएंगे, तो इसकी डायग्राम भी साथ साथ सर हम लोग जो है वो ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो दिस इज योर MSB इज इक्वल टू MPB, सही है। अच्छा भाई, दिस इज योर MPC एंड दिस इज योर MSC। डन। सर मेरे पास जो है यहाँ पे 3 पॉइंटर्स आ गए, एक ये रहा और सर एक ये रहा पॉइंट, सही है। A, E और E1, सही है सर। पहले जो है ये मेरे जो है ये क्या है भाई, प्राइसेस हैं। ये P था और ये क्या था सर, मेरा क्वांटिटी था। अब ये P1 है एंड दिस इज माय Q1 क्वांटिटी 1। डन है। तो सर हमारे पास जो है आप एक डायग्राम बताएंगे, सही है, बेसिकली टू शो द impact of a negative externality on the level of output in the dead weight loss, सही। ये आपने जो है वो बता दिया। अच्छा, जब आप जब एलोकेटेड एफिशिएंसी बताएं तो भी आप जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली। सर ये आपका MC है, ये आपका है MC, AR प्राइस, और ये आ गई आपकी क्वांटिटी। आपने ही बता दिया कि आप कहाँ पर ऑपरेट जो है वो करते हैं, डन है। सही सही पे आपने आप नीचे ये भी ग्राफ बोल सकते बनाया। हैं कि MSB इज इक्वल टू MSC। क्वेश्चंस मैं लेता हूँ अभी, रुक जा, सही है। दूसरा, हम लोग बाद में बात और जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे कि तो अब इसको जो है वो कैसे सही करें। देखें क्वेश्चन क्या है भाई, कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन। आपने अब सारे जो है वो इंट्रोडक्शन में सारे पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर दिया, अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात आपको करनी है, सही है। तो सर गवर्नमेंट जो है सर क्या कर सकती है भाई, गवर्नमेंट कैन यूज टैक्सेशन, सही है। टैक्सेस लगा के सर क्या कर सकती है भाई, ये इंटरवीन जो है वो कर सकती है। अच्छा, होगा पता है कि हमारे पास जो है कि टैक्स की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सर आपकी क्या हो जाएगी यार। अच्छा, कौन सी, चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को छोड़ दें, एयर ट्रैवल है ना। कॉस्ट ऑफ एयर ट्रैवल जो है वो सर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, सही है। जिसकी वजह से सर इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जी बोले। ये इसमें ये कह रहा है कि कॉज बाय नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, तो ये कैसे है? थोड़ा समझाइए। कॉज बाय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, सर इसका मतलब ये है, ये पॉइंट आप बोल रहे हो जी जी सर। कि सर मार्केट फेलियर जो है, ये एयर ट्रैवल लीड्स टू मार्केट फेलियर कॉज बाय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, कि भाई ऐसी एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो रही है जो कि सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रही होंगी, तो काइंड ऑफ। पॉल्यूशन वगैरह। अच्छा अच्छा, तो सर वो मार्केट फेलियर क्यों हो रहा है इससे? सर तो मार्केट फेलियर होगा ना, तुम MSP देखो, MSC पे नहीं हो, एक्सटर्नैलिटीज को इग्नोर कर रहे हो, अच्छा अच्छा। सही है। और हमारे पास सर क्या हो रहा है यार कि क्वांटिटी डिमांड से मेरी क्या हो रही है यार, कम हो रही है। अच्छा, अब होगा बताए क्या कि इसकी वजह से, डिक्रीज इन डिमांड की वजह से होगा बताए क्या कि सही कैसे हो जाएगा कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो हैं अब क्या हो गई, कम हो गई। नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम हो गई तो सर अब इसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है अचीव कर लेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी का पॉइंट, सही है।
आप यहाँ पे सर आपको बताना भी है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो होता क्या है भाई, टैक्स चार्ज ऑन स्पेसिफिक गुड्स, जैसे कि जीएसटी हो गया, वीएटी हो गया। डन। सर चले, अचीव एलोकेटेड एफिशिएंसी ऐसे करेंगे कि हम कैसे वापस मेंटेन होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो मैं अब इसका वापस ग्राफ बना के जो इक्विलिब्रियम है वो समझा रहा हूँ। मेरे पास सर ये आ जाता है डिमांड कर्व, सही है। ये आ गई है मेरे पास एमपीसी। सर अच्छा, पहले सर क्या था भाई हमारे पास जो है, ये था मेरा क्या यार, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। डन है, ये थी मेरी क्या सर, क्वांटिटी। अच्छा, अब हुआ पता है क्या, ये मेरा था इक्विलिब्रियम का पॉइंट। सर एमपीसी प्लस टैक्स, जब एमपीसी प्लस टैक्स हो रहा है तो सर इसकी वजह से आपके सामने है सर, ये क्या हो गई है, प्राइसेस ये हो चुकी हैं। अब आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये हो जाएगा, और आपके देखोगे क्वांटिटी में भी जो है वो कुछ ना कुछ कमी जो है वो आ रही है। अच्छा, अब अगर आप देखें यहाँ पे तो सर अब क्या हो रहा है कि आप इस पॉइंट पर आ गए हो, आप कौन से पॉइंट पे आ गए हो, आप ई पर आ गए हो, ई से ई1 पे आ गए हो, सॉरी। पहले आप कहाँ पर थे भाई, इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे थे। डन है। अब आप कहाँ पर आ गए हो सर, अब आप आ गए हैं इस पॉइंट पर आ गए हैं। तो सर आपके पास सर क्या हो रहा है, अब ये भी जो है सर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया। क्या अब आप जो है वो इस पॉइंट पर ऑपरेट करने लग गए, क्या एलोकेटेड एफिशिएंसी भी जो है वो अचीव हो गई या नहीं हुई? हाँ सर, हो गई। डन। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन यूज एडवर्टाइजमेंट्स। अच्छा, कौन सी एडवर्टाइजमेंट सर, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट्स। सही है। क्यों? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांड। सही है। अच्छा सर, होगा पता है क्या कि इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा यार, डिमांड कम होगी, तो नेगेटिव फ्यूअर एडवर्टाइजमेंट का फ्लाइट्स हैं मतलब अब, क्या? जिसकी वजह से हमारे पास जो है सर वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैवल गिर जाएगा। सही है। 10 एलोकेटिवली एफिशिएंट पॉइंट जो है वो आपका अचीव हो जाएगा। सही। यहाँ पर सर आपसे एग्जामिनर जो है वो बात करेगा नज थ्योरी की। सही। अच्छा, अब मैं लिख देता हूँ जरा इसके बारे में। सर हम्म। सर ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं बना सकते कि वो यूज ही ना क्षमा, कर पाए? आवाज नहीं आ रही है, स्लो आ रही है आवाज, बोले। सर ऐसी कोई पॉलिसी बना दें कि ये ऐसी कोई मतलब यूज ही ना कर सकें, जैसे ना इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, इस तरह का कुछ। असल में वो कॉस्टली है ना, फिर लिख सकते हो पर वो कॉस्टली है। अच्छा अच्छा। चले भाई। सर वैसे कितने तरीके बताने होते हैं, मतलब इंटरवीन किस किस का से करे? बस भाई, अच्छे पॉइंटर्स अगर दो भी है ना, सही, तो जी। बहुत है। ऐसे अब नज थ्योरी अब आप डिटेल। बताएंगे तो सर, अगर मैं, अब कॉन्टेक्स्ट किसका चल रहा है सर, अब ये भी देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट है आपका एयर ट्रैवल का। जी। अब आप लोग लिख दो वही स्मोकिंग वाली कहानी, तो ये नहीं चलेगी। तो नज सही सर। थ्योरी कैन बी अप्लाइड, सही है, टू प्रोमोट मोर सस्टेनेबल एंड environmentally फ्रेंडली बिहेवियर्स। सही है। अब होगा पता है क्या, आप पता है क्या करें, सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स टाइप है, जो चीजें आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ, कि मेक इकोनॉमी क्लास
the default option. सही है? क्या मतलब सर? with बता रहा हूँ with the possibility to upgrade to business और फर्स्ट क्लास। इससे सर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो कार्बन इमिशंस जो है वो आपके कम हो जाएंगे। दिस कैन रिड्यूस कार्बन इमिशंस, क्योंकि सर encouraging more people to choose the economy class। दूसरा आप पता है क्या कर सकते हो यार, कि सर ये समझा नहीं मैं। बता रहा हूँ सर, होता पता है क्या है, हमारे पास जो है आप क्या करो भाई, इकोनॉमी क्लास को एक डिफॉल्ट ऑप्शन बना दो। सही है, कोई भी जो है वो और कुछ जो है वो नहीं कर सकता। तो सर इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो फर्दर जो कॉस्ट वगैरह जो लगती है, सही है, अंडर बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास, अब उसका कोई भी सीन जो है वो नहीं रहेगा। या आप जो है सर क्या कर सकते हो, आप जो है वो कार्बन टैक्स लगा दो। सही है, और रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी, सर पोल्यूशन परमिट्स लगा सकते हैं ना? सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, पॉल्यूशन परमिट। सर हम लोग अभी नज थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। सही है। दूसरा सर, हमारे पास जो है आप डिस्काउंट्स लगाओ ना, आप जो है वो डिस्काउंट्स लगाओ, आप लॉयल्टी ऑफर्स जो है वो लगाइए। सही है, किसके लिए भाई? फॉर सस्टेनेबल चॉइसेस। डन है? अच्छा भाई, क्लियर है बात? नहीं सर मुझे समझ नहीं आया। असल में होता पता है क्या है, नज थ्योरी लगाने से होता पता है क्या है, हमारा जो मेन मकसद है ना, अब जो पॉइंट लिखूंगा ना फिर आपको कहानी समझ आएगी, कि नज थ्योरी स्ट्रैटेजीज कैन रिड्यूस, किसी के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो यार, कैन रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, लाइक अपना पॉल्यूशन हो गया। सही है, क्लाइमेट चेंज हो गया, एंड रिसोर्स डिप्लीशन। सही है, प्रोमोटिंग अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। सही है। तो सर आप यहाँ पर जो है अब डायग्राम भी जो है सर क्या कर सकते हैं भाई, अपनी यूज कर सकते हैं, कि इससे होगा पता है क्या। देखो दो चीजें हो सकती हैं, आप दो डायग्राम भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सर ये आ गई मेरे पास एस एंड डी, ये आ गई आपकी प्राइस, ये आ गई आपकी क्वांटिटी। डन। सर डिमांड कर्व कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। प्राइसेस क्या हो जाएंगी सर आपकी? कम, क्वांटिटी कम। डन। दूसरा सर आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, आप ये डायग्राम बना लें। सही है, एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो सर ये वाली डायग्राम बनाएगा। एमएससी है, एमपीबी है। सर ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, प्राइस थी। सर अब क्या हो रहा है भाई, आप जो है वो सोसाइटी को भी देख रहे हो, आप एमएसपी पर ऑपरेट करोगे। सही है। सर आपके पास ये आ गया, प्राइस भी कम हो गई, और सर आपके पास क्वांटिटी में भी जो है वो सर क्या आ जाएगा, एक कोई ना कोई चेंज जो है वो आ रहा है। आप ये भी जो है वो बात कर सकते हैं। तो सर डन अब है? क्वांटिटी कम होगी ना? जी क्वांटिटी कम हो गई। आपने ये डायग्राम्स को ड्रॉ कर दिया, आपने जो है वो सर क्या कर दिया भाई, सर इससे फिर एक्सप्लेनेशन। वो बिजनेस को तो लॉस होगा। बिजनेस के हवाले से बात भी नहीं करी ना हम लोग, अपन मार्केट फेलियर की बात कर रहे हैं। सही।
सर ये एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम्स के बाद सर आप बताएंगे? यार देखो, यहाँ पे अब आएंगी आपकी जो पॉलिसीज जो ऊपर लिखी है ना, कौन सी सर? उस जो ऊपर पॉलिसीज लिखी है ना हमने, टैक्सेस है, सब्सिडी, जी डच थ्योरी वगैरह, इसकी अब आएंगी आपकी लिमिटेशंस। भाई गवर्नमेंट टैक्स तो लगा देगा, बट इट इज नॉट easy to measure the taxation। सही है, क्योंकि सर क्या है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा सर हमारे पास सर क्या हो रहा है यार, एक्सटर्नल कॉस्ट हैज नो सर, लिमिटेशंस कितनी बतानी होती है वैसे? प्राइसेस अटैच्ड। दो बता दो एक्सप्लेन करके तरीके से। सही है। अच्छा, बहुत। दूसरा सर सर इनडायरेक्ट इसके टैक्स है। अंदर जो आपने टैक्सेशन का लिमिटेशन बताया, ये समझ नहीं आया। सर क्या लिमिटेशंस, क्या समझ नहीं आया? क्या आपने लिखा कि इट इज नॉट इजी टू मेजर द टैक्सेशन। सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाते हैं, सही। इनडायरेक्ट टैक्सेशन सर हमारे पास जो इजीली हम जो मेजर जो नहीं कर सकते कि भाई हाउ मच टैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल कॉस्ट की कोई प्राइसेस अटैच नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसने मुझे जो है वो 50 रुपए का पॉल्यूशन दिया है, डन है, कोई प्राइसेस जो है वो अटैच नहीं होती। दूसरा सर रेग्रेसिव टैक्सेशन होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर अगर तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, अगर तो टैक्स बहुत ज़्यादा है तो सर इट विल बी क्रिएटिंग एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन एन इकोनॉमी। सही है। दूसरा सर हमारे पास जो है होता पता है क्या है यार, कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी। सही। अगर तो बिजनेस मीटिंग्स वगैरह है तो सर लोग जाएंगे। सही, क्योंकि वहां पे हमारे पास सर क्या होगी, जो पीईडी है वो <<1 होगा। डन है। अच्छा सर ये दूसरा समझा है। सर बिजनेस मीटिंग अगर है तो सर आप ये तो नहीं देखोगे ना टैक्स लगा है नहीं लगा है, आप तो जाओगे ही ना यार, या नहीं? जी सर। जी सर, दूसरा इन्फ्लेशन सर हम होगी। बात कर, जी सर इन्फ्लेशन तो होगी, पर आप सर डिपेंड करता है ना पीईडी के ऊपर, आप छोड़ के जो है वो नहीं जाएंगे। सही। जी सर। क्लियर है बात? फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई और बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है, सही है, रिग्रेसिव टैक्सेशन का क्या बताना। एग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है सर आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन अरे जनरल वो तो होता है पता है कि वो, कि नहीं सर वो तो पता बर्डन है जो है कि वो ज्यादा क्रिएट हो बर्डन जाएगा, ज्यादा पुअर पुअर पे क्रिएट पुअर होता पे है, ये तो ज्यादा हो पता जाएगा, ये सब चीजें। डन है। है। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि इस- ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे इसमें। नेगेटिव, हाँ ना, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा ना, बेचारा अफोर्डेबिलिटी के मसले हो जाएंगे। दूसरा सर एडवर्टाइजमेंट जो है वो कॉस्टली होती है। सही है। और हमारे पास जो है वो एक बिहेवियरल चेंज के बारे में सर आप क्या कर रहे हो भाई, बात जो है वो कर रहे हो, जो कि सर आपका क्या है भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एडवर्टाइजिंग के साथ सर हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लिंक्ड होती है। कैसे डन सर? है। सर दैट फंड्स कुड बी यूज समवेयर एल्स। क्या सर? भाई वो पैसे आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो ना यार, एडवर्टाइजमेंट जो आप टाइम खर्चा कर रहे कंज्यूमिंग हो। क्यों लिखा है आपने? सर टाइम कंज्यूमिंग भी तो होती है। ऐसा हुआ है एडवर्टाइजमेंट देखी और आपने कहा, नहीं नहीं आज से सिगरेट पीना बंद, ऐसा होता है? नहीं सर। सही है ना भाई? और आपको वो बंदा समझा रहा है, हम समझते ही नहीं है भाई। ये भी तो हमारा प्रॉब्लम है सर, कि एक जी। बंदा अगर हमें समझाएगा तो हम लोग फौरन से थोड़ी उसकी कोई बात मान लेंगे। तो ये बिहेवियरल चेंज में टाइम लगता है सर। सही चले है। आगे चलते हैं सर। तो अब हम लोग कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को कि भाई इट इज पॉसिबल टू तो शो, ये आपने अपने मार्क्स से लिखा है? ये इवैल्यूएशन थी। ऊपर ऊपर हाँ, ऊपर तक तो 14 मार्क्स का हो गया है ना? यहाँ तक तो 14 मार्क्स की कहानी कंप्लीट है। यहाँ पे सर अपनी 6 मार्क की कहानी आ गई है। इट इज पॉसिबल टू शो दैट गवर्नमेंट, सर मतलब लिमिटेशंस एवेल्यूएशन में आती है?
जी सर, लिमिटेशंस आपकी आएंगी यहाँ पर. It is possible to show that government intervention can reduce the level of inefficiency caused by the existence of negative externalities, but it is not clear whether the effect of government intervention will always be positive. Sometimes some types of intervention will be more effective than others, depending on the nature of the goods, services under consideration. ये जो है सर, आप जो है यहाँ पे बात जो है वो करें. जहाँ तक किसी को कोई मसला है, अब आप लोग पूछे जो पूछना है.